हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे समझे। और इसके लिए आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप न सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ पाएंगे बल्कि इनके द्वारा ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी कमाने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे समझें। कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने के लिए आपको अलग अलग प्रकार की हरी, बुलिश और लाल यानी बीयरिश कैंडल को स्टडी करना होगा। टेक्निकल एनालिसिस और सपोर्ट रेजिस्टेंस आदि को समझना होगा। साथ ही सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न की बेसिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि नए ट्रेडर्स को चार्ट देखना काफी मुश्किल लगता है और उन्हें चार्ट पर बहुत सारी चीजें उन्हें समझ नहीं आती। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वे किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उनके बाय करने के बाद ही प्राइस रिवर्स हो जाता है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और इसका सीधा सा जवाब है कैंडल स्टिक पैटर्न। जी हाँ, अगर आप चार्ट पर बन रहे कैंडल स्टिक पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी शेयर की प्राइस मूवमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेगी, जो आपको शेयर की कीमत बढ़ने या घटने के बारे में काफी कुछ बताती है। तो चलिए अब कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने के लिए इन 8 बेसिक स्टेप्स को एक एक करके जान लेते हैं। हमारा पहला स्टेप है कैंडल स्टिक के बेसिक्स को समझे। शुरुआती ट्रेडर को कैंडल स्टिक के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत आप सीखेंगे कि चार्ट पर कोई कैंडल कैसे बनती है, कैंडल स्टिक कितने प्रकार की होती है, किसी कैंडल को कैसे ट्रेड किया जाता है और 2 या 2 से अधिक कैंडल मिलकर किस प्रकार एक पैटर्न बनाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि चार्ट पर मौजूद हर एक कैंडल 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला है बॉडी और दूसरा है विक, जिसे हम शैडो भी कहते हैं। किसी कैंडल का बीच वाला भाग या फिर जो मोटा हिस्सा होता है उसे हम बॉडी कहते हैं, जबकि कैंडल के ऊपर नीचे आप जो लंबी लंबी रेखाएं देखते हैं उसे शैडो या विक कहते हैं। इसे आप नीचे दी गई इमेज के द्वारा समझ सकते हैं। कैंडल स्टिक 2 प्रकार की होती है। बुलिश कैंडल स्टिक ये हरे रंग की होती है और शेयर प्राइस ऊपर जाने पर ये कैंडल बनती है। बियरिश कैंडल स्टिक ये लाल रंग की होती है और शेयर प्राइस नीचे जाने पर ये कैंडल बनती है। जब कोई कैंडल बनती है तो उससे हमें प्राइस के बारे में 4 चीजें पता चलती है। ओपनिंग प्राइस, ये वह प्राइस होता है जहाँ से कैंडल बनना शुरू होती है। हाईएस्ट प्राइस, कैंडल बनने से लेकर बंद होने के दौरान जितने मैक्सिमम प्राइस तक जाती है उसे कैंडल का हाईएस्ट प्राइस या हाई कहते हैं। तीसरा है क्लोजिंग प्राइस, ये वह प्राइस होता है जहाँ पर कैंडल पूरी बन जाती है या बनकर खत्म हो जाती है और जहाँ से नई कैंडल बनने की शुरुआत हो जाती है। चौथा है लोवेस्ट प्राइस, पूरी कैंडल बनने के दौरान उसे टाइम फ्रेम में प्राइस जितना लोवेस्ट गया होता है वह उस कैंडल का लो कहलाता है। इन चारों को हम शॉर्ट में ओपन, हाई, क्लोज और लो कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कैंडल स्टिक को समझने के लिए दूसरे स्टेप की ओर। हमारा दूसरा स्टेप है अलग अलग प्रकार की कैंडल स्टिक के बारे में सीखे। कैंडल स्टिक के बेसिक्स को जानने के बाद आपको अलग अलग प्रकार की कैंडल्स के बारे में सीखना होगा। इसके अंतर्गत आप जानेंगे कि चार्ट पर कौन सी कैंडल कब बनती है, कौन सी कैंडल क्या बताती है, किस कैंडल के बनने का क्या मतलब होता है, कौन सी कैंडल सबसे मजबूत होती है, मतलब प्राइस को सबसे तेजी से ऊपर या नीचे ले जाती है, किसी कैंडल की लंबी बॉडी और छोटी शेडो बनने का क्या मतलब होता है, या फिर किसी कैंडल की लंबी शेडो और छोटी बॉडी बनने का क्या मतलब होता है। तो जब आप अलग अलग प्रकार के कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे तो आपको इन सभी सवालों का जवाब पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न को स्टडी करें। वैसे तो कैंडल स्टिक पैटर्न कई प्रकार के होते हैं। शेयर मार्केट में लगभग 40 से भी ज्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न मौजूद है जो आपको मार्केट ऊपर या नीचे जाने के बारे में बताते हैं। लेकिन इन सभी पैटर्न को एक साथ समझना और उन्हें याद रखना काफी मुश्किल है, क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उस समय आपको याद नहीं आता कि कौन सा पैटर्न बनने पर आपको क्या करना है। तो नए लोगों को मैं एक सिंपल तरीका बताती हूँ। देखिए, शुरुआत में आपको सभी प्रकार के कैंडल स्टिक पैटर्न को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ कॉमन और बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करना चाहिए, जैसे हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। किसी भी नए ट्रेडर के लिए ये 4 पैटर्न काफी होते हैं बाजार में ट्रेड करने के लिए, और ये पैटर्न आपको चार्ट पर सबसे ज्यादा बनते हुए दिखेंगे। तो अच्छा यही होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने की शुरुआत इन्हीं 4 पैटर्न से की जाए और धीरे धीरे करके आप कुछ और पैटर्न की ओर बढ़ सकते हैं। एक बात याद रखिए, शुरुआत में आपको हमेशा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखना चाहिए, मतलब ऐसी पैटर्न जो एक प्रकार की कैंडल से मिलकर अपनी होती है। जब इन पैटर्न पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाए तो आपको 2 कैंडल स्टिक पैटर्न और 3 कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखने पर फोकस करना चाहिए। इस स्टेप का जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है लगातार प्रैक्टिस करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न के द्वारा ट्रेडिंग करके सच में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको लगातार इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, और इसके लिए आपको रोजाना चार्ट को देखना होगा और बारीकी से ऑब्जर्व करना होगा कि जो पैटर्न आपने सीखी है वह कहाँ पर बन रहा है और उसके बाद प्राइस किस तरफ जा रहा है। जब आप लगातार चार्ट पर इन सभी पैटर्न को बनता हुआ देखेंगे तो आपको खुद ही प्राइस मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ
समझ आने लगेगा कि आखिर किस स्टॉक का प्राइस किस पैटर्न के बढ़ने पर कैसे मूव होता है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। शेयर मार्केट के ट्रेंड को समझे। कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखने के लिए बाजार की ट्रेंड को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेड होते हैं। अप ट्रेंड का मतलब है जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है, यानी मार्केट में जब तेजी का दौर होता है तो ऐसे समय पर आपको बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हुए दिखेंगे। दूसरा है डाउन ट्रेड का मतलब है जब मार्केट लगातार नीचे जाता है, यानी मार्केट में जब मंदी या फिर गिरावट का दौर होता है और ऐसे समय पर आपको बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हुए दिखेंगे। तीसरा है साइडवेज ऐसा ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट ना तो ऊपर जाता है और ना ही नीचे, बल्कि फ्लैट चलता रहता है। साइडवेज मार्केट में आपको ना तो बुलिश पैटर्न बनते हुए दिखेंगे और ना ही बियरिश पैटर्न। आपको बता दें कि कभी भी आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में आपके टारगेट कभी भी हिट नहीं होंगे, बल्कि उसके बजाय स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे और आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाना है तो आपको हमेशा ट्रेडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना चाहिए, मतलब या तो मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए या फिर डाउन ट्रेड में। याद रखिए, जितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेड होगा आपको उतना ही बड़ा प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। अब हम जानते हैं हमारे 5वें स्टेप को। 5वां स्टेप है प्राइस एक्शन को समझे। आपने देखा होगा कि प्राइस हमेशा एक पैटर्न में चलता है। उदाहरण के लिए जब आप किसी चार्ट को देखते हैं तो उस पर कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा एक बार में ही कोई स्टॉक 100% ऊपर चला गया या नीचे चला गया, बल्कि किसी भी प्राइस को ऊपर जाने में बहुत सारे उतार चढ़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो भी आपको प्राइस लगातार ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई देगा, बल्कि कुछ देर बाद नीचे आएगा और फिर रैली कंटिन्यू करेगा। ठीक इसी प्रकार जब मार्केट में डाउन ट्रेड होगा तो प्राइस कभी भी सीधे नीचे नहीं जाएगा, बल्कि बीच बीच में थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर तेजी से नीचे जाएगा। और प्राइस की इसी प्रकार मूवमेंट करने की प्रक्रिया को प्राइस मूवमेंट कहते हैं। इस प्रकार के मूवमेंट में मार्केट में बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं, जहाँ से प्राइस रिवर्स होता रहता है और ये सभी चीजें मिलकर काफी सारे कैंडल स्टिक पैटर्न बनाते हैं। हमारा अगला स्टेप है टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानिए। टेक्निकल पैटर्न के अलावा आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हैं तो बहुत सारी आपकी एक्यूरेसी फेल हो जाती है। मतलब कई बार कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न ठीक से काम नहीं करते हैं, लेकिन जब आप चार्ट पर इंडिकेटर लगाते हैं तो प्राइस किस तरफ जाएगा इसकी लगभग 90% कंफर्मेशन हो जाती है और इससे आपकी एक्यूरेसी गुना बढ़ जाती है। शुरुआत में आप कुछ बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर को चार्ट पर लगा सकते हैं, जैसे वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, RSI या MACD। हमारा 7वां स्टेप है अलग अलग टाइम फ्रेम का उपयोग करें। कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने के लिए आपको टाइम फ्रेम की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे कि एक ही स्टॉक के अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट पर आपको अलग अलग प्रकार के कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हुए दिखते हैं। उदाहरण के लिए मान लो अगर आप निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं तो आपको हैमर पैटर्न दिख सकता है, और वहीं अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आपको शूटिंग स्टार पैटर्न भी दिख सकता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि जब आप किसी कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं तो उसे अलग अलग टाइम फ्रेम पर चेक कर ले। चलिए बढ़ते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने के लिए आखिरी स्टेप की ओर। कैंडल चार्ट पढ़ना सीखिए। कैंडल चार्ट पढ़ने का मतलब है हर प्रकार की कैंडल को ऑब्जर्व करना, मतलब ध्यान से देखना। चार्ट पर आप देखते हैं कि कुछ कैंडल बड़ी होती है तो कुछ छोटी, किसी कैंडल की बॉडी बड़ी होती है तो किसी कैंडल की शेडो, कुछ कैंडल पूरी ग्रीन होती है जबकि कुछ कैंडल पूरी रेड होती है, मतलब उनकी कोई शेडो नहीं होती। और ऐसी कैंडल हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का संकेत देते हैं, जिन्हें हम मरुबोजू कैंडल कहते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि हर प्रकार की कैंडल आपको कुछ ना कुछ बताती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रत्येक कैंडल आपको बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी के बारे में बताती है। उदाहरण के लिए मान लो अगर किसी लाल कैंडल की ऊपर की तरफ विक बहुत लंबी है तो नीचे की तरफ विक बहुत छोटी है, जबकि उसकी बॉडी बिल्कुल ना के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रकार की कैंडल के बनने का मतलब यह है कि सबसे पहले बायर्स ने प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश करी, फिर सेलर्स ने भी प्राइस को नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन अंत में बायर और सेलर इस लड़ाई में प्राइस इस लेवल के आसपास जाकर बंद हो गया जहां से ओपन हुआ था। इस प्रकार की कैंडल को हम डोजी कैंडल कहते हैं, और इस प्रकार की कैंडल से मिलकर जो पैटर्न बनते हैं उसे डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। तो ये थे कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने के 8 बेसिक स्टेप्स। अगर आप इन सभी तरीकों को फॉलो करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना और ट्रेड करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा।